आइए अभ्यास करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है जाड़ा या सर्दी। जाड़ा या सर्दी को हम इंग्लिश में कहेंगे विंटर। विंटर मतलब जाड़ा या सर्दी। नेक्स्ट है बर्फ। बर्फ को हम इंग्लिश में कहेंगे स्नो। स्नो मतलब बर्फ। अब जैसे इसका ये एक एग्जाम्पल है, बर्फ गिर रही है, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे, इट इज़ स्नोइंग मतलब बर्फ गिर रही है। नेक्स्ट है बर्फबारी। बर्फबारी को हम इंग्लिश में कहेंगे स्नोफॉल। स्नोफॉल मतलब बर्फबारी। और नेक्स्ट है बर्फ़ का टुकड़ा। ये बर्फ़ का टुकड़ा जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक मतलब बर्फ़ का टुकड़ा। और ये जो बर्फ़ का गोला देख रहे हैं आप, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्नोबॉल। स्नोबॉल मतलब बर्फ़ का गोला। नेक्स्ट है बर्फ़ का तूफ़ान। बर्फ़ के तूफ़ान को हम इंग्लिश में कहते हैं स्नो स्टॉर्म। स्नो स्टॉर्म मतलब बर्फ़ का तूफ़ान। नेक्स्ट है बर्फ़ की चादर। ये बर्फ़ की चादर जो देख रहे हैं आप, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्नो ब्लैंकेट। स्नो ब्लैंकेट मतलब बर्फ़ की चादर। और ये लटकती हुई नुकीली बर्फ़ जो देख रहे हैं आप, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं आइसिकल। आइसिकल मतलब लटकती हुई नुकीली बर्फ़। और नेक्स्ट है कोहरा। कोहरा भी होता है सर्दियों में चारों तरफ। वैसे कोहरा को हम इंग्लिश में कहते हैं फॉग। फॉग मतलब कोहरा। और घना कोहरा को इंग्लिश में कहा जाता है डेंस फॉग मतलब घना कोहरा। और ये जो देख रहे हैं आप धुएं वाला कोहरा, धुएं वाले कोहरे को हम इंग्लिश में कहते हैं स्मॉग। स्मॉग मतलब धुएं वाला कोहरा। नेक्स्ट है रोए। रोए जो होने लगते हैं स्वेटर वगैरह पे, वैसे रोए को इंग्लिश में कहा जाता है लिंट, या फिर आप फ्लफ भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब होता है रोए। और रोए हटाने वाले को हम इंग्लिश में कहते हैं लिंट रिमूवर, या फिर आप इसे फ्लफ रिमूवर भी बोल सकते हैं, या फिर आप लिंट रोलर भी कह सकते हैं। तीनों का मतलब होता है रोए हटाने वाला। नेक्स्ट है ठिठुरना या कांपना। ठिठुरना या कांपना को हम इंग्लिश में कहते हैं शिवर। शिवर मतलब ठिठुरना या कांपना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, वो ठंड के मारे कांप या ठिठुर रही है, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे, शी इज़ शिवरिंग विद कोल्ड। शी इज़ शिवरिंग विद कोल्ड। नेक्स्ट है जमना। वैसे जमना को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रीज। फ्रीज मतलब जमना। जैसे इसका ये एक एग्जाम्पल है, मेरे हाथ जम रहे हैं, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे, माई हैंड्स आर फ्रीजिंग। माई हैंड्स आर फ्रीजिंग। नेक्स्ट है सुन्न। सुन्न होने लगते हैं हाथ पैर सर्दी की वजह से, वैसे सुन्न को इंग्लिश में कहा जाता है नम। नम मतलब सुन्न। और सुन्न हो जाने को इंग्लिश में कहा जाता है गोनम। गोनम मतलब सुन्न हो जाना। जैसे इसका ये एक एग्जाम्पल है, मेरी उंगलियां सुन्न हो रही हैं, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे, माई फिंगर्स आर गोइंग नम। माई फिंगर्स आर गोइंग नम। नेक्स्ट है धूप सेकना। धूप सेकने को हम इंग्लिश में कहते हैं बास्क। बास्क मतलब धूप सेकना। जैसे इसका ये एक एग्जाम्पल है, चलो धूप सेकते हैं, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे, लेट्स बास्क इन द सन। लेट्स बास्क इन द सन। नेक्स्ट है हाथ तापना। कुछ इस तरीके से हम सर्दियों में हाथ तापते हैं, वैसे हाथ तापने को हम इंग्लिश में कहते हैं वार्म हैंड्स। वार्म हैंड्स मतलब हाथ तापना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, आओ और अपने हाथ ताप लो, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे, कम एंड वार्म योर हैंड्स। कम एंड वार्म योर हैंड्स। नेक्स्ट है आग जलाना। आग जलाने को हम इंग्लिश में कहते हैं किंडल। किंडल मतलब आग जलाना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, आग जला दो, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे, किंडल द फायर। किंडल द फायर मतलब आग जला दो। और नेक्स्ट है ज़ुकाम। ज़ुकाम भी हो जाता है सर्दी में, वैसे ज़ुकाम को हम इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड। कोल्ड मतलब ज़ुकाम। जैसे इसका ये एग्जाम्पल है, मुझे ज़ुकाम है, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे, आई हैव अ कोल्ड। आई हैव अ कोल्ड मतलब मुझे ज़ुकाम है। गले में खराश। गले में खराश को हम इंग्लिश में कहते हैं सोर थ्रोट। सोर थ्रोट मतलब गले में खराश। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, उसे गले में खराश है, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे, ही हैज़ अ सोर थ्रोट। ही हैज़ अ सोर थ्रोट मतलब उसे गले में खराश है। नेक्स्ट है खांसी। खांसी को इंग्लिश में कहा जाता है कॉफ। कॉफ मतलब खांसी।
जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, उसे सूखी खांसी है, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे, ही हैज़ अ ड्राई कॉफ। ही हैज़ अ ड्राई कॉफ मतलब उसे सूखी खांसी है। नेक्स्ट है छींकना। छींकना को हम इंग्लिश में कहते हैं स्नीज। स्नीज मतलब छींकना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, वो छींक रही थी, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे, शी वॉज स्नीजिंग। शी वॉज स्नीजिंग मतलब वो छींक रही थी। सर्दी लगना या होना। सर्दी लगना या होना को कहा जाता है कैच अ कोल्ड। कैच अ कोल्ड मतलब सर्दी लगना या होना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, अपनी जैकेट पहन लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे, पुट ऑन योर जैकेट अदरवाइज यू विल कैच अ कोल्ड। पुट ऑन योर जैकेट अदरवाइज यू विल कैच अ कोल्ड। सो दैट्स इट टुडेज़ वीडियो। हमें कमेंट सेक्शन में दोनों का आंसर लिखकर बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।